हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नेटर्स एग्जाम यानी कि TET पर। दोस्तों, अपने इस चैनल पर आपको संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। जैसे कि पिछले 2 वर्षों में हमने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया को अच्छे से बताया है। तो आप लोग अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े और आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे लगातार स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखिए, आपका काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया गया और यहाँ पर काउंसलिंग गाइडलाइंस भी यहाँ पर संपूर्ण तरीके से जारी हो गई हैं। लेकिन उनको अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर काउंसलिंग में आपकी गलती होती है तो वहाँ पर आपको जो है अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है और आपको पूरे 2 साल के सफ़र में आपको जो है कठिनाइयाँ होती हैं। तो आप लोग अपने 2 साल का पूरा आपका बीएड का कोर्स है, आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोग अपने मनपसंद का कॉलेज चूज़ करिएगा। उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से काउंसलिंग करना है। यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और उसके आगे स्कॉलरशिप फॉर्म हो गया, एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, यानी कि पूरे बीएड के 2 साल के सफ़र में आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं काउंसलिंग की जो गाइडलाइंस जारी हुई थी। काउंसलिंग का शेड्यूल के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसकी काउंसलिंग की गाइडलाइंस की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि सबसे पहले जो काउंसलिंग की गाइडलाइंस है उनमें आपका जो है 2 चक्र होंगे, माने कि आपके जो है कितने 4 राउंड होंगे। ठीक है, 4 राउंड का मतलब पहले आपका जो राउंड होगा उसमें आपके 4 फेज आएंगे। फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस पूरे फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को फर्स्ट राउंड बोला गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड राउंड होगा जिसको हम पूल काउंसलिंग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका जो है थर्ड काउंसलिंग होगी, थर्ड राउंड होगा जिसमें आपके डायरेक्ट एडमिशन्स होंगे। और उसके बाद आपका जो एक फोर्थ राउंड भी होता है जिसमें अल्पसंख्यक सीटों पर सीधे सीधे प्रवेश होता है। तो आपका मेन रूप से आपके जो है काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ही आपके मेन है। तो इनको हम अच्छे से बारीकी से बताएंगे। जिन जिन डेट्स में जो जो काउंसलिंग हो रही होगी उस टाइम आपको उसी के बारे में बता रहे होंगे। उसके आगे यहाँ पर हम बात करते हैं। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग होने वाली है और काउंसलिंग हमेशा आपकी स्टेट रैंक से होती है। आपके स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट है उसमें आपकी 2 तरीके की रैंक होती है, एक स्टेट रैंक, एक आपका जो कैटेगरी वाइज रैंक। तो आपकी जो काउंसलिंग होनी है आपका स्टेट रैंक से होनी है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब काउंसलिंग में भाग लेने के लिए यहाँ पर कुछ आवश्यकता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पंजीकरण करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या करना होता है, वहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का विवरण देना होता है। आप ये बैंक अकाउंट सिर्फ या तो अपना या फिर अपने माता या पिता का ही लगा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का अपने भाई या फिर बहन का खाता नहीं होना चाहिए। आपका खुद का होना चाहिए या फिर अपने माता या पिता के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं होती है तो आपकी जो फीस होती है एडवांस फीस 5,000 रुपये, वो आपकी वापस आती है। अगर पूल काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर पूरी फीस पेमेंट होती है, तो वो आपकी पूरी फीस पेमेंट वापस उसी खाते में आएगी जो खाता आप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया कि आपको जनधन का जो खाता होता है वह आपको नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें जो है शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है। लेकिन मेरे हिसाब से पिछले 2 वर्षों में कई सारे स्टूडेंट ने जनधन खाता जो है यूज़ किया है, लेकिन उनके खाते में पैन कार्ड और आधार कार्ड अपडेट था, तो उनकी लिमिट कोई नहीं थी, उनके में आराम से जो है पैसा वापस आ गया। तो अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड पूरा बाकायदा लगा हुआ है तो आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इन्होंने दिया है कि जनधन खाते को आप ना लगाएं। ठीक है, इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें अपने बैंक अकाउंट की दे देनी है। अगर कोई छात्र जो है अपेयरिंग में है, अपेयरिंग का मतलब है कि फाइनल ईयर में था, अब उनके एग्जाम्स हो गए और रिजल्ट भी वहाँ पर आ चुका है, तो उनको क्या करना, उनके अपने रिजल्ट की जो है फोटोकॉपी लगानी है। इसी के चक्कर में यहाँ पर पूरा जो है काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी हुई थी। ये जो आपका जो रिजल्ट आएगा, नेट वाली मार्कशीट होगी जो इंटरनेट से आप लोग निकालेंगे इंटरनेट से, उसमें आपको जो है अपने कॉलेज की मोहर जरूर लगवानी है। अगर आप कॉलेज की मोहर और प्रिंसिपल के साइन नहीं होंगे तो भाई आपकी अमान्य होगी। तो आप लोग अपना जो भी आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा उसको सबसे पहले अपने कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से मोहर और जो है साइन करवाएंगे, एक तरीके से वेरीफाइड करवा लेनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला चरण स्टार्ट होगा, यानी कि पहली काउंसलिंग यानी कि राउंड फर्स्ट आपका स्टार्ट होगा, जिसमें कि एक स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 तक के स्टूडेंट्स जो है इस रैंक में शामिल होने वाले हैं। इसमें क्या होगा, उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन हमने आपको बता दिया किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, स्टेट रैंक के आधार पर किया जाएगा, हमने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो लगातार 2 सालों से हम आपकी काउंसलिंग करा रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको यहाँ पर सटीक जानकारी मिलेगी। बस आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा लगातार सपोर्ट करते रहिए। अपने साथियों के साथ भी अपनी इन सभी वीडियोज़ को, चैनल को शेयर करिए ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें हो जाएंगी, अपना लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर देंगे। कैसे करना है उस टाइम हम आपको पूरा लाइव स्टेप बाय स्टेप बताएंगे भी, तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फीस है वह पहले जो है 750 रुपये थी, अभी ये 650 हो गई है, यानी कि 5,000 रुपये आपकी एडवांस फीस जमा होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर और 650 रुपये काउंसलिंग फीस जमा होगी। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता जो आपने कॉलेज भरे हैं तो क्या होता है, 650 रुपये फीस वापस नहीं होती है, 5,000 रुपये आपकी फीस वापस हो जाएगी जो कि एडवांस फीस के रूप में जमा होती है। और अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो उस कॉलेज की फीस में आपके ये 5,000 रुपये जो इंक्लूड हो जाते हैं। बचे हुए आपको 46,000 जो भी आपके रुपये बचेंगे, ठीक है, वो आपके यहाँ पर जो है सबमिट करने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस प्रकार से 5,650 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए काउंसलिंग कराते समय, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, 5,650 रुपये की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वही चीज़ बताएगी कि अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती तो आपके 5,000 रुपये वापस आएंगे, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। और आपको कोई बाई चांस गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 5,000 से कम है। तो अगर 5,000 से कम फीस उनकी होती है तो बाकी बचे हुए रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, जो कि आपने अपना खाता दिया है, तो आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर देखते हैं आपके 650 नॉन रिफंडेबल का मतलब होता है कि ये वाले पैसे आपके 650 वापस नहीं होंगे, सिर्फ 5,000 वापस होंगे। वो भी कब होंगे, जब आपकी जो है अगर कोई आपको कॉलेज नहीं मिलता है। बाकी चॉइस फिलिंग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद हमें चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में हमें जो है अपने कॉलेज चूज़ करने होते हैं, कितने भी आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपकी जो है बाउंडेशन नहीं है। लेकिन किस तरीके से कॉलेज चूज़ करना है कि हमें अपने मनपसंद का कॉलेज मिल जाए। कई बार ऐसा होता है गलत तरीके से आप लोग कॉलेज चूज़ करते हैं तो आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है। तो वो जब हम आपको चॉइस फिलिंग करवाएंगे तो आप पहले वीडियोज़ देखिएगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग करिएगा और खुद अपनी संपूर्ण काउंसलिंग अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि चॉइस फिलिंग आप किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें दिया भी गया कि जितने आप चाहें उतने विकल्प भर सकते हैं। तो सारी गाइडलाइंस वही हैं जो कि हम लगातार 2 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपके लिए जरूर नहीं होंगी क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर काउंसलिंग करा रहे हैं, लेकिन ये पूरी वही काउंसलिंग है जो कि हम लगातार 2 सालों से यहाँ पर करा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जब पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर आपने कॉलेज चॉइस फिलिंग कर ली, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट यानी कि इसे हम अलॉटमेंट रिजल्ट कहते हैं। इसमें आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा एक कॉलेज दिया गया है। फिर इसमें से आपको क्या करना होता है, आपको उस कॉलेज को जो है रिसीव करना होता है एक तरीके से, ठीक है। उस कॉलेज को आपको वेरीफाइड करना होता है और वहाँ पर आपको जो अपनी फीस सबमिट करनी होती है, जो बची हुई फीस होती है भाई आपको यहाँ पर जो पेमेंट करनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा प्रोविजनली अलॉटमेंट कम सर्टिफिकेट लेटर डाउनलोड। ये जब होगा जब हम आप लोग अपनी जो है पूरी फीस पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आप कॉलेज चॉइस करते हैं, फिर आपको जो है कॉलेज मिल जाता है कोई एक, उस कॉलेज की आप पूरी फीस पेमेंट करते हैं। उसके बाद आपको ये लेटर डाउनलोड हो जाता है। यही लेटर लेकर आपको जो अपने कॉलेज में जाना होता है जहाँ पर आपका एडमिशन होता है, या फिर जहाँ पर भी आपका जो है जो आपको कॉलेज अलॉट होता है वहाँ पर आपको जो है जाना होता है, ठीक है। जाने का मतलब यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होता है, जो कि आपका लास्ट चरण अंतिम चरण ये वाला रहेगा 5वां। वहाँ पर आपको जो है अंतिम 3 दिन आपको मिलते हैं। जब आपका जो है कॉलेज का लेटर ये डाउनलोड हो जाता है फीस पेमेंट करने के बाद, उसके आप 3 दिन के अंदर अपने कॉलेज में जा सकते हैं। हालांकि इसकी डेट बाद में बढ़ भी जाती है, लेकिन अभी आपका 3 दिन के अंदर आप जा सकते हैं। 3 दिन के अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने होंगे, जो कि आपके वाले डॉक्यूमेंट्स है, देखिए यहाँ पर दिए भी गए हैं, ठीक है। पूरा मैं आपको अगर एक डिटेल में बताऊँ तो ये पहले वीडियो हम बना भी चुके हैं, उसमें आपको भी रहता है कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, फिर आपको एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, यानी कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक की आपको सभी की चीज़ें ले जानी है। और अकेडमिक यानी कि 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, ठीक है, आय हो गया, जाति हो गया, सभी आपको यहाँ पर ले जाने हैं। अगर बेटेज प्रमाण पत्र यानी कि NCC NSS है तो वो भी आपको यहाँ पर ले जाने हैं। बाकी इस काउंसलिंग गाइडलाइंस के आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक भी मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से इस काउंसलिंग गाइडलाइंस को जो पूरा वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम कोशिश करेंगे इसकी लिंक दे दें, या फिर आप लोग सीधे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर लिखा होगा टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, आप सर्च करेंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पर आपको जो है लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे लगातार आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग उसको वहाँ पर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके यहाँ पर पासपोर्ट आकार के 2 फोटो चाहिए होंगे, और आपके जितनी भी आपने अभी तक फीस पेमेंट की है, जितनी भी आपकी रसीदें थी, उन रसीदों को आपको संभाल के रखना है, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर सारी सबमिट करने रहेंगे, आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपका जो है काउंसलिंग सेकंड यानी कि सेकंड राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी। जो छात्र बच जाएंगे, ठीक है, 75,000 से ऊपर वाले, उनके यहाँ पर क्या होगी, सेकंड राउंड में काउंसलिंग होगी। इसी प्रकार से आपका जो थर्ड राउंड चलता है, जो कि पूल काउंसलिंग के रूप में, सेकंड काउंसलिंग आपकी पूल काउंसलिंग होगी, थर्ड राउंड जो कि आपका डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पर होते हैं। फोर्थ राउंड में आपका जो हमने आपको बताया था, जो बचे हुए अल्पसंख्यक सीट्स होते हैं उन पर डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। तो ये सब यहाँ पर पूरा प्रोसीजर है जो कि आपका लगातार चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि हमने पूरा फर्स्ट स्टेप बताया, इसी प्रकार से आपका पूरा फेज सेकंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ, पूल काउंसलिंग और आपका अंतिम जो है चरण चलता रहता है इसी तरीके से। तो यहाँ पर आपको लगातार हम बताएंगे जो भी चल रहा होगा उस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पर आपकी संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी 6500 रुपये फीस है। उसके बाद पूरी फीस जो फर्स्ट ईयर की है वो आपकी 51,250 है। आपको किसी भी तरीके से किसी अन्य कॉलेज या फिर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, किसी के झांसे में नहीं आना है, अपनी स्वयं से काउंसलिंग करानी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, यूपीटेट, सीटेट, और आगामी भविष्य में होने वाली जो परीक्षा है उनको आप क्रॉस करें, अच्छे से टीचर बने, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ लगातार जो है बने रहिएगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। और बाकी आपका जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म है, यानी कि पूरे बीएड के 2 साल के सफर में आपके साथ हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो सच में दिल से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर भी जरूर करिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।